नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का। ये हमने जो टॉपिक लिया है यह आप सभी के प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जो 400 बिलियन डॉलर का निर्यात लक्ष्य प्राप्त किया गया है, यह जो है इसकी प्रशंसा हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। तो यह इस कारण से यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए आप सभी लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से देखकर समझ लीजिएगा। देखिए, बहुत ही आसानी से हम लोग याद करेंगे। चर्चा में इसलिए है, चर्चा का कारण यह है कि हमारे देश की जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो बधाई दिए हैं, प्रशंसा किए हैं कि 2022 का जो वित्त वर्ष है, इस वित्त वर्ष में 400 बिलियन डॉलर का निर्यात लक्ष्य था, बिलियन डॉलर का महत्वाकांक्षी निर्यात लक्ष्य था, बिलियन डॉलर का जो लक्ष्य था, इसे प्राप्त कर लिया गया। और यह कहीं न कहीं आत्मनिर्भर भारत के अभियान को सशक्त बनाता है। आत्मनिर्भर भारत के अभियान को ये सशक्त बनाता है। इस बात पर गौर करिएगा। और इसके कारण जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इसकी खूब प्रशंसा किए हैं और इन लोगों की भी प्रशंसा की है, बधाई दिए हैं। जैसे निर्माता हुए, किसान हुए, बुनकर हुए, बुनकर के अलावा जो है एमएसएमई इनसे लगे लोग जो है, और निर्यातकों को बधाई उन्होंने दिया। इनको कारक के रूप में कहा कि इन्हीं के बलबूते जो है कि यह निर्यात लक्ष्य प्राप्त किया गया, इन्हीं के बलबूते निर्यात लक्ष्य को प्राप्त किया गया। तो ये चर्चा का कारण यह है, और इससे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसका महत्व क्यों है? महत्व के संदर्भ में अगर बात करें कि महत्व इसका क्यों है, तो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि यह जो है 2019 के मुकाबले यह 21% इसमें वृद्धि हुई है। 21% की वृद्धि हुई है। अगर 2019 का वित्त वर्ष में देखा जाए, उस समय तो उस समय के वित्त वर्ष के दौरान 330 बिलियन डॉलर का निर्यात लक्ष्य रखा गया था। 330 बिलियन का निर्यात लक्ष्य रखा गया था। ध्यान से समझिएगा सभी लोग। लेकिन 2022 के वित्त वर्ष में 400 बिलियन का महत्वाकांक्षी निर्यात लक्ष्य को प्राप्त किया गया। तो ये महत्व यह है इसका कि 21% की वृद्धि हुई। इस वृद्धि में कारक के रूप में देखा जाए, यदि कौन कारक रहे, तो कारक के पीछे पहला कारण यह रहा कि 2000 जो कोविड-19 के दौरान जो मांग थी, इस कोविड-19 में जब नरमी आई, एक तरह से कहा जाए, इस महामारी में थोड़ा सा जब कमी आई महामारी में, तो मांग में एकाएक उछाल आ गया, एकाएक उछाल आ गया। ये विशेषज्ञों का मानना है कि कोविड-19 के दौरान जो मांग थी, वह मांग दबी पड़ी थी। लेकिन जब कोविड-19 यह थोड़ा कमज़ोर पड़ा, तो मांग में एकाएक उछाल आया। ये विशेषज्ञों का मानना है। और दूसरा कारण यह है कि कोविड-19 के दौरान ही पश्चिमी विकसित देशों में, माने विकसित अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति को विस्तारित किया गया। माने दरों में कमी की गई। मौद्रिक नीति को विस्तारित किया गया। ध्यान से समझिएगा इसको। यानी कि इसका मतलब है कि दरों में कटौती की गई, दरों में कमी की गई। और दरों में जब कमी की जाएगी तो आप लोग दिमाग लगाइएगा, लोगों के हाथों में पैसा होगा अधिक, और लोगों के हाथों में पैसा अधिक होगा तो वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। तो विकसित अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति विस्तारित होने की वजह से, दरों में कमी होने की वजह से, ये दो ऐसे कारक, ये विशेषज्ञ लोगों का कहना है, जो आर्थिक विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि इसके कारण जो है इस तरह का हुआ है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि आखिर ऐसा इनमें कारक कौन से रहे, कौन कौन से ऐसे
जो है प्रमुख घटक हैं जो जिनमें वृद्धि हुई है, तो हम लोग घटक के रूप में देखेंगे तो इंजीनियरिंग सामान में यानी कि 2019 से लगाकर और 2022 की बात की जाए, 2022 के वित्तीय वर्ष की बात की जाए, 2022 के वित्तीय वर्ष की बात की जाए तो 49.7% की वृद्धि दर्ज की गई। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स सामान की जो बात की जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान की बात की जाए तो इसमें 42.8% की वृद्धि हुई और रत्न एवं आभूषण में 57.3% की वृद्धि हुई। वहीं पेट्रोलियम उत्पादों में, पेट्रोलियम उत्पादों का मतलब समझिएगा कच्चा तेल नहीं, कच्चा तेल तो हम लोग लगभग 80 से 85% आयात करते हैं। इसका जो अवशिष्ट बचता है, जब परिष्करण किया जाता है उसके बाद जो अवशिष्ट बनता है उससे तमाम ऐसे उत्पाद बनाए जाते हैं, उसके निर्यात में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई, यानी कि 147.6% की बढ़ोतरी हुई, जिसके कारण कहा जाता है कि 400 अरब डॉलर ये कुछ प्रमुख घटक हैं जिनके कारण ऐसा हुआ। लेकिन अगर बात की जाए कि आयात के संदर्भ में बात की जाए तो आयात लगभग 2022 के ही वित्तीय वर्ष में, 2022 के वित्तीय वर्ष में आयात जो है यह लगभग 550 बिलियन डॉलर, 50 बिलियन डॉलर के बराबर हुआ है, बिलियन डॉलर के बराबर हुआ है। तो ये एक तरह से कहा जाए व्यापार घाटा अभी भी बना हुआ है। व्यापार घाटा को बताया जा रहा है 176 बिलियन डॉलर का व्यापार घाटा है, लेकिन यह जो है 400 अरब डॉलर का जो निर्यात लक्ष्य रखा गया था, एक महत्वाकांक्षी निर्यात लक्ष्य रखा गया था जिसे हासिल किया गया, इन प्रमुख घटकों की वजह से, जो निर्यात के प्रमुख घटक हैं, चर हैं, इनकी बढ़ोतरी की वजह से ये सफलता प्राप्त हुई है। तो इसको ध्यान में रखकर यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक, एक तरह से सकारात्मक परिणाम देखा जा सकता है। वहीं पर आयात जो व्यापारिक घाटा अगर देखा जाए, हम अगर निष्कर्ष के रूप में देखें, आयात अभी भी हमारे देश में बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर आयात की बात की जाए तो आयात की बात अभी हम लोगों ने बात किया जो है कि आयात में हम लोग ज़्यादातर क्या आयात करते हैं, कच्चा तेल हुआ, कच्चा तेल हुआ जो प्रमुख हैं, और प्राकृतिक गैस हुआ, प्राकृतिक गैस, सोना हुआ, कोयला हुआ, ये कुछ प्रमुख ऐसे वो हैं। और इलेक्ट्रॉनिक सामान हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान हुआ, ये प्रमुख हैं। आप तो जानते ही इलेक्ट्रॉनिक सामान हम लोग जो है ज़्यादातर जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा आयात करते हैं चीन से। और आप अगर पूरे विश्व में भारत के व्यापार के संदर्भ में बात यदि करेंगे तो व्यापार जो भुगतान संतुलन है वो हमेशा चीन के, अभी तक देखा जाए तो चीन के पक्ष में है, जबकि चीन और भारत के बीच जो व्यापार है वह 100 अरब डॉलर से ऊपर जा चुका है, 120-30 तक अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। उसके बावजूद भी आज जो है व्यापार संतुलन है वह चीन के पक्ष में है। तो हम बात यहाँ पर आज करेंगे जो कहाँ से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो पूछा जा सकता है कि निर्यात वृद्धि में सबसे ज़्यादा निर्यात वृद्धि किसका हुआ, तो यहाँ पर देखेंगे तो 147.6% पेट्रोलियम उत्पादों का सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ है। और मूल्य की दृष्टि से इंजीनियरिंग सामान जो है भले से इसकी वृद्धि अधिक है, लेकिन इसके मूल्य की दृष्टि से देखा जाए तो इस सामान में वृद्धि अधिक देखी जा रही है। कच्चा तेल तो हम आप सभी लोग जानते हैं कि कच्चा तेल जो है लगभग 80 से 85% का हम लोग क्या करते हैं, आयात करते हैं। तो यह हमारे जो है आयात के घटक के हिस्से में, अगर आयात चर में देखा जाए तो सबसे बड़ा जो है वह क्रूड ऑयल का है, जो कि हम लोग आयात करते हैं। हमारे ऊर्जा माने हमारी भारत देश एक उभरता हुआ देश है, इसके लिए ऊर्जा अति आवश्यक है। और इस संदर्भ में कच्चा तेल एक प्रमुख प्रेरक के रूप में होगा। अगर ऊर्जा नहीं होगी तो देश का आर्थिक विकास धीमा होगा। तो इस कारण से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग देखिएगा, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। क्या कारण, इसका महत्व क्या है? महत्व यह है कि 21% इसमें वृद्धि हुई है, जहां पर 2019 के वित्त वर्ष में 330 बिलियन डॉलर का जो है 330 बिलियन डॉलर का जो है निर्यात था,
अब ये बढ़ करके 400 बिलियन डॉलर हो चुका है निर्यात। यह कहीं न कहीं आत्मनिर्भर भारत अभियान का जो सरकार के द्वारा लक्ष्य है, इसको कहीं न कहीं जो है कि यह साकारित करता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा, ये आप सभी लोगों से परीक्षा में पूछा जा सकता है, स्पेशली यूपीएससी में। और इसलिए आप सभी लोग जो यूपीएससी का प्रीलिम्स देने जा रहे हैं, तो इसको अच्छे से डाटा अपना लो है नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरह से हम फिर नए वीडियो के साथ आप सभी के बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।